हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जो मदद करेगी हमारी सीटेट, यूपीटेट, वेरियस एग्ज़ाम्स जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम पढ़ेंगे पियाजे के बारे में। जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, मतलब वो एक मनोवैज्ञानिक थे। सेकेंड, ही इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ चाइल्ड एज साइकोलॉजी एज ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ वर्क ऑन चिल्ड्रंस। उनको जनक कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था बच्चों के ऊपर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। ही हैड गिवन इम्पोर्टेंस टू हेरिडिटी जीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि वो ये दिखाते थे कि बच्चा अपने आप ही सीख सकता है। उसको किसी भी सोशली मतलब किसी भी सोशल इन्वॉल्वमेंट से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस टू सोशल इंट्रैक्शन। सेम है कि मतलब उसको ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपने आप ही सीख सकते हैं। ही हैज़ मेड स्टडी ऑन हिज 3 चिल्ड्रन। उन्होंने अपने 3 बच्चों पर भी काम किया था। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, सो दे कॉल दैम एज नन्हे साइंटिस्ट। मतलब बच्चा अपने आप अपने समाज का मतलब अपने समाज की नॉलेज वो खुद ही गेन कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट भी बोला था। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2, मतलब सॉरी यहाँ पे बर्थ टू 2 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में आता है सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से आगे, जितनी भी एडोलेसेंस एडल्टहुड सब आता है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टेजेस। सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज़ बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है। नंबर 1 पॉइंट, चाइल्ड लर्न टू देयर सेंसेस लाइक सीइंग विद द आइज़ एंड हियरिंग विद द ईयर्स। मतलब इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जैसे आँखों से देखकर, कानों से सुनकर। तो इसमें वो अपना सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू करता है। नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज़ डेवलप्ड, मतलब बच्चे को मतलब जैसे हम ये से सामने हमारे फ़ोटो है कि एक बच्चा क्यूब्स को देख रहा है, ठीक है। अगर ये क्यूब्स उसके सामने तो वो समझ रहा है, और अगर हम इस क्यूब्स को हटा देंगे तो वो सोचेगा कि क्यूब कहीं है ही नहीं। तो मतलब उसको पूरा पता रहता है कि ऑब्जेक्ट जब सामने रहता है और जब हम छुपा देते हैं तो वो सब समझता है। और इसी प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सकिंग एंड ग्रास्पिंग, मतलब बच्चा दूध पीता है बॉटल के थ्रू, या ग्रास्प मतलब चीज़ों को होल्ड करना, यानी कि जो बड़ी मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे हम हाथ से किसी टॉय को पकड़ते हैं, उस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो इस स्टेज में आती है। लास्ट पॉइंट है हमारा इमिटेटिव बिहेवियर, मतलब कॉपिंग द एक्शंस ऑफ अदर्स। मतलब बच्चा दूसरों की जैसे हम हंसते हैं तो वो हंसता है, वो नकल करता है, तो ये इसमें पॉइंट आता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और इस स्टेज को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका मतलब है प्री मतलब बिफोर, और ऑपरेशन मतलब लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग यानी कि मेंटल थिंकिंग से पहले का भी जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। सिम्बॉलिक थिंकिंग, यूज़ ऑफ सिंबल, यानी कि बच्चा इस स्टेज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा अब सिम्बल्स के थ्रू सीखना शुरू करता है। जैसे कि वो बनाना को फ़ोन की तरह यूज़ कर लेगा, जो हमारी साइड में पिक्चर है ये शो कर रहा है कि बच्चा बनाने को फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा है। और इसका सेकंड एग्जांपल आप ले लो, जैसे बच्चा झाड़ू को घोड़ा बना के यूज़ करता है। सो ये है सिंबॉलिक थिंकिंग। थर्ड, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन, मतलब स्पीच का, यानी कि बच्चा बोलना ज़्यादा सीखता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईगो सेंट्रिक थॉट। ईगो सेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित या आई की फीलिंग आ जाती है बच्चे में। ओनली अंडरस्टैंड देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बच्चा अपना ही व्यू समझता है, किसी और का व्यू नहीं समझता। मतलब वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे ही दूसरा सोचे, जैसा मैं करता हूँ ऐसे ही दूसरा करे, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस इज़ फुल्ली डेवलप्ड, मतलब
ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, बट पूरी तरह हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। फिर हमारा पॉइंट है प्री गैंगेज एंड अर्ली चाइल्डहुड। इस पीरियड को हम प्री गैंगेज और अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग इन वन एस्पेक्ट ओनली, मतलब बच्चा एक ही एस्पेक्ट को सोचता है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं लगा पाता है। जैसे वो 1+2 तो 3 कर देगा, लेकिन अगर उसको हम दोबारा घुमा दें कि 2+1 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। मतलब वो एक ही, जैसे सीरिएशन होता है ना, मतलब एक ही सीक्वेंस में जैसे एक ही तरीके से बता पाएगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ को उल्टा करते हैं तो वो उसको नहीं बता पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन एंड सेंट्रेशन। तो वही सेम चीज़ है कि बच्चा एक ही एस्पेक्ट में सोचता है, दो एस्पेक्ट वो नहीं समझ पाता है। टॉय एज इंक्रीज इन प्लेइंग एंड प्रिटेंडिंग टू बी डॉक्टर, मम्मी और डैडी। या तो ये जो हमारा पीरियड होता है, इसमें बच्चा खेलना कूदना सीखता है। तो वो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी मम्मी बन जाता है, कभी पापा बन जाता है, इसी तरह से वो खेलता है। एनिमिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेज का। चाइल्ड बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स हैव लाइव्स, मतलब बच्चा सोचता है कि सभी चीज़ जीवित हैं, यानी कि जैसे उसका कोई गुड्डा है, उसको वो दूध पिला रहा है, सेम इन द पिक्चर शोन, तो वो किसी भी चीज़ को, जैसे अपने पिल्लो को कह देगा अरे सो जा, मतलब वो उसको जीवित समझ रहा है। लास्ट हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन, मतलब कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, वेट, मास, लेंथ, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी। बच्चा ये सब चीज़ें नहीं सीख पाता है, ये सब चीज़ें वो नेक्स्ट स्टेज में सीखेगा, इस स्टेज में वो नहीं सीख पाता है। मतलब जैसे 2 बीकर रखे हुए हैं, उसमें सेम ही अमाउंट में पानी है, लेकिन अगर हम उस पानी को किसी और कंटेनर में डाल दें तो वो ये देखेगा कि किस में क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो ही बड़ा है उसमें। मतलब वो सोचेगा कि जैसे एक ग्लास में हमने पानी रखा है और सेकंड हमने उसे बाउल में डाल दिया, तो बच्चा ये सोचेगा कि बाउल में जो ज़्यादा पानी है, ग्लास में कम पानी है। तो वो ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स, मतलब लॉजिक का पीरियड बच्चे का स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चा जो चीज़ें देख पाता है उन चीज़ों के ऊपर लॉजिक लगा पाता है। रिवर्सिबिलिटी इज़ पॉसिबल, यानी कि 4+3 = 7 एंड 3+4 = 7। मतलब जो भी मैंने पीछे बताया था कि बच्चा जब नहीं समझ पा रहा था उस पीरियड में, लेकिन इस पीरियड में बच्चा समझ पा रहा है कि जैसे 4+3 करेंगे तो 7 होगा, लेकिन 3+4 करेंगे तो वो भी 7 ही होगा। तो बच्चा इसमें लॉजिक लगा पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज गैंगेज और लेटर चाइल्डहुड। मतलब गैंगेज मतलब बच्चा अपने ही जैसे ग्रुप्स में रहने लगता है, तो उस पीरियड उसको हम गैंगेज बोलते हैं, और ये लेटर चाइल्डहुड की अवस्था है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिविटी कम्स एज ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड देन ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी। मतलब अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा होगा, तो ये बच्चा समझने लगता है। अगर हम उसको विजुअली दिखाएं, यानी कि अगर हम उसको एक चार्ट वगैरह बना के दिखाएं, तो वो ये सब चीज़ें समझने लगता है। डिसेंट्रेशन, फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब बच्चा पहले प्री ऑपरेशन में बच्चा एक ही एस्पेक्ट को समझता था, लेकिन इस स्टेज में बच्चा कई सारे एस्पेक्ट यानी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगा है। लास्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन कम्स, कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे के दिमाग में। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन शेप एंड साइज, मतलब बच्चा समझने लगता है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती है अगर हमारा कंटेनर या जो भी है उसका शेप और साइज़ चेंज होता है। जैसे कि हमारे ये 2 ग्लासेस दिखाई दिए जा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो अमाउंट है वो सेम है, और अगर हम उसको किसी और फनल या बीकर यूज़ करके हम उसमें डाल देते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि क्वांटिटी सेम है बट साइज़ चेंज है, बट क्वांटिटी उतनी ही है। तो बच्चा कंजर्वेशन का प्रोसेस समझने लगता है। लास्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11 से आगे की अवस्था, यानी कि एडोलेसेंस, एडल्टहुड सब इसमें इंक्लूड होगा। इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट कम्स और हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कम्स, यानी कि
एब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब बच्चा जैसे कैलकुलेशंस वगैरह ये सब चीज़ें सॉल्व करने लगता है। जैसे जो चीज़ें वो नहीं भी देख पाता है, जो विजुअलाइज करता है, यानी कि जो उसके दिमाग में होता है उसके ऊपर भी वो ऑपरेशंस करने लगता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, लेकिन लॉजिक थॉट हमारा कंक्रीट में आता है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एज। क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इसको बोला जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट में सोचने लगता है, कई सारी चीज़ें करने लगता है, मतलब जो चीज़ वो नहीं भी देख पाता है या देख पाता है उन सब के ऊपर ऑपरेशंस करने लगता है। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है हमारा फोकस ऑन वन पॉइंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा एक ही एस्पेक्ट में सोचेगा, मतलब एक चार चार जैसे हमने व्यूज़ हैं उसको एक ही तर्क लगाएगा, और इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा कई सारे पॉइंट्स पे समझता है, कई सारे चीज़ों पे फोकस करता है, और इसमें हम जो इसका एग्जांपल लेंगे उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। अब इसको फर्दर डाइवर्जेंट थिंकर मतलब थिंक्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज टू रीच अ फाइनल सॉल्यूशन, या मतलब डाइवर्ज करता है, जैसे चार डायरेक्शंस हो गए, पांच डायरेक्शन होता है, उतनी उससे सोच पाता है बच्चा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, थिंक्स डायरेक्टली फॉर अ फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि वो एक ही चीज़ पर सोच पाता है, मतलब कोशिश तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑमिट करता है कि चार डायरेक्शन से लेके आता है, लेकिन सोचता एक ही चीज़ पर है, यानी कि वो फाइनल सॉल्यूशन ही ढूंढता है। सो आज के लिए हमारे वीडियो ख़त्म होता है, और पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।